टेक न्यूज ट्रेंडिंग टॉपिक्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं टेक न्यूज और स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे चैनल में। तमाम ट्रेंड से जुड़ी खबरें हम आपको देते हैं हमारे चैनल में और बाकी राजनीति से जुड़ी हर अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते हैं। डिटेल आज की जानकारी हम देंगे आपको मध्य प्रदेश से जुड़ी। मध्य प्रदेश में जहां एक तरफ शिवराज सरकार फिर से घोटाले मामले में फंसते नजर आए हैं। शिवराज सरकार को जहां एक तरफ विपक्षी दल घेर रही है तो दूसरी ही तरफ विपक्षियों को कमजोर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी एक नया उम्मीदवार, एक नया दावेदार मजबूत कर रही है। जी हाँ, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात हम करना चाहेंगे। भाजपा में शामिल होने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस के खिलाफ जमकर हमला बोला। उन्होंने कुछ दिन पहले ही कहा कांग्रेस की हालत जर्जर हो चुकी है अंदर से। वही ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भाजपा के प्रति अपना मन जो बदला है कांग्रेस छोड़ने के बाद, उन्हें भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद केंद्र में तो जगह मिली, उन्हें मंत्री वो बने। इसके अलावा जिम्मेदारियां उन्हें और भी सौंपी गई। अब जेपी नड्डा ने उन्हें बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। मार्गदर्शन उनका करते हुए खुद नजर आए। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने खुद ट्विटर पर पोस्ट किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस, वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात हुई है, बात हुई है और वो काफी खुश नजर आए हैं। इसे देखा जा रहा है अगले साल विधानसभा चुनाव की रणनीति के तौर पर। जी हाँ, ज्योतिरादित्य सिंधिया को शिवराज सिंह चौहान के बाद अगला मुख्यमंत्री के तौर पर मध्य प्रदेश में भाजपा तैयार कर रही है, ये कहा जा सकता है। जिस तरह से सपोर्ट सिस्टम उनका बना है, जिस तरह से बाकी नेताओं का प्रदेश अध्यक्ष के सपोर्ट सिंधिया के साथ बढ़ गए, यकीनन आपको हैरानी होगी। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। जहां एक तरफ शिवराज सरकार पर आफत आ पड़ी है, वहीं दूसरी ही तरफ उड़यन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का कदभार जो कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आने के बाद बढ़ गया है, उसके बारे में हम बात करना चाहेंगे। जी हां, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्विटर पर ये बताया है कि वो काफ़ी खुश हैं जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का मार्गदर्शन करते हुए, उनके साथ बातचीत करते हुए। तो जेपी नड्डा ने उन्हें कई बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी हैं। इस बात की खुशी है ज्योतिरादित्य सिंधिया को। उन्होंने इस बारे में खुद बताया है। भारतीय जनता पार्टी के भोपाल प्रदेश कार्यालय में सांसद साथियों के साथ उपस्थित रहकर उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधन सुनकर मार्गदर्शन प्राप्त किया है। तस्वीरें उन्होंने शेयर की है, जिससे मालूम चलता है कि शिवराज सरकार अगले साल जो कई चुनौतियों का सामना करने वाली है, अब यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया को सीएम का चेहरा भी बनाया जा सकता है, साफ तौर पर इशारा हो चुका है। जी हाँ, यहाँ पर आपको ये बताना चाहेंगे कि कैलाश विजयवर्गीय को हाथ पकड़कर मंच पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ले गए थे और कांग्रेस को 2 बड़ी हिंट उन्होंने कल दे दी थी। इसके बाद शिवराज के सबसे ताकतवर अफसर पर सवाल खड़ा हुआ तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के खेमे के मंत्रियों को ताकत कहाँ से मिली, इस पर भी चर्चा होने लगी। तो हम आपको यहाँ बताना चाहेंगे खास तौर पर किस प्रकार से महेंद्र सिंह सिसोदिया ज्योतिरादित्य सिंधिया के खेमे के मंत्री हैं, जिन्हें शिवराज सरकार से सबसे ताकतवर अफसर पर सवाल खड़ा करने की चर्चा में आते हुए देखा गया। ऐसे में सीएम से मुलाकात को लेकर भी चर्चा हुई। तो यहाँ आप जान लीजिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया जिन्हें कांग्रेस ने कहा था कि वो सीएम कभी भी मध्य प्रदेश में नहीं बन पाएंगे, लेकिन सीएम पद के लिए अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाला है। इससे पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया की मुलाकात शिवराज सरकार से चर्चा का विषय बनी रही। तो वहीं ये भी बताया जाता है कि 2 मंत्रियों ने राज्य में नौकरशाही के कामकाज पर सार्वजनिक रूप से सवाल उठाए थे। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बहुत करीबी बीजेपी के लिए परेशानी भी खड़ी हुई, लेकिन सिंधिया और पार्टी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के बीच बढ़ती दोस्ती के बारे में राज्य के राजनीतिक गलियारों में चर्चा है। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि सिंधिया को सीएम का चेहरा बनाने के लिए तैयारी की जा रही है और बड़ी जिम्मेदारी उन्हें सौंप दी गई है। और इसी के साथ साथ शिवराज सिंह चौहान के प्रतिद्वंदी के रूप में अब चुना जा सकता है, ये देखा जा रहा है अभी से ही। स्वास्थ्य यांत्रिकी राज्य मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव ने भी राज्य की सहकारी संस्था के आयुक्त पर सवाल खड़े किए थे। और इसी के साथ साथ कई तरह की चर्चा है ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर, जिनका कदभार लगातार बढ़ाया गया, जिन्हें एक के बाद एक बड़ी जिम्मेदारियां एक के बाद एक सौंपी जाती रही है। कैलाश की जुगबंदी की भी चर्चा हुई सिंधिया के साथ। और आपको बता दें कि इसी के साथ साथ बताया जाता है प्रदेश संगठन मंत्री हितानंद से भी अकेले में उनकी मुलाकात हुई। बताया जा सकता है कि ये मुलाकात कई तरह की अगले साल चुनाव को लेकर तैयारियां हैं। टेक न्यूज़ से तृप्ति की रिपोर्ट।
स्पेशल रिपोर्ट में ज्योतिरादित्य सिंधिया की ताकत कैसे बढ़ी है, ये हमने आपको बताया। किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के लिए एक मजबूत दावेदार अगले साल विधानसभा चुनाव के पक्ष में बीजेपी की ओर से मध्य प्रदेश में होने वाले सिंधिया, ये आपको समझ में आ गया होगा। फिलहाल कयास यही जारी है। आपकी क्या राय है? क्या अगले साल सीएम का चेहरा के लिए एक बेहतर दावेदार ज्योतिरादित्य सिंधिया को आप मानते हैं शिवराज सिंह चौहान के अलावा? हमें बताएं कमेंट बॉक्स में। फिलहाल लेंगे इजाजत, देखते रहे टेक न्यूज। नमस्कार।